अनंतनाग के कुकरनाग में एनकाउंटर का चौथा दिन आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ अब भी जारी। घने जंगलों में 2000 जवान चला रहे सर्च ऑपरेशन। अनंतनाग के जंगलों में चल रहे सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन का एक और ड्रोन फुटेज आया सामने। वीडियो में भागते नजर आ रहे हैं आतंकी। ये बंदा भागा नीचे, मुंह के साइड से नीचे भागा है। फायर करो जल्दी, राइट साइड में बंदा नीचे की साइड भागा। ये आतंकवादियों के खात्मे के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से सुरक्षा बल चला रहे हैं ऑपरेशन। कश्मीर एडीजीपी ने बताया 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन की मदद से आतंकियों पर प्रहार जारी। अब तक 3 आतंकी ठिकाने के थपाह और मौके पर भारी तादाद में सेना के अफसर और जवान तैनात। बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों में उड़ी के हथलगा इलाके में आतंकियों को घेरा गया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला और बारूद बरामद हुआ है। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी। खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली CWC की बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर होगी चर्चा। केंद्र सरकार को घेरने से लेकर आगामी चुनाव की बनेगी रणनीति। CWC की बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। जो 5 स्टेट में हमारे चुनाव है, वो चुनाव के बारे में भी हम सोचेंगे और उसके लिए क्या एक रणनीति बनाना चाहिए वो भी। कल तेलंगाना में कांग्रेस करेगी विशाल जनसभा के दौरान कांग्रेस 5 गारंटी की घोषणा करेगी। हैदराबाद में CWC बैठक से पहले महासचिव वेणुगोपाल का पीएम मोदी और तेलंगाना सीएम पर बड़ा हमला। कहा दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू। आज बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। झंझारपुर में शाह भरेंगे हुंकार। अररिया के जोगबनी में कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। अमित शाह के बिहार पहुंचने से पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कसा तंज। कहा गृह मंत्री के आने जाने से इंडिया गठबंधन के वोट बैंक पर नहीं होगा असर। लेकिन गृह मंत्री होने के नाते उनको कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो निभाना चाहिए। मणिपुर में जो आग लगा, कम से कम उस आग को तो बुझाएं। वहाँ चुनाव तो आते जाते रहेंगे और कोई है सत्ता में तो आते जाते रहेगा, लेकिन जो आग लगी है मणिपुर में उसको बुझाना चाहिए। मिशन छत्तीसगढ़ पर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जगदलपुर में भरेंगे हुंकार। सीएम केजरीवाल जनसभा के साथ बस्तर में आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस निकालेगी जन आक्रोश यात्रा। भोपाल में जन आक्रोश यात्रा के समापन पर कांग्रेस का मेगा कार्यक्रम। समापन समारोह में शिरकत करेगी प्रियंका गांधी। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव। संगठन के 98 जिलों में 66 नए चेहरे। जिलाध्यक्षों की सूची में 36 ओबीसी और 5 दलित चेहरे, 21 ब्राह्मण, 20 क्षत्रिय, 5 कायस्थ और 3 भूमियार को दी गई है संगठन की जिम्मेदारी। बीजेपी ने रामपुर में पहली बार अनुसूचित जाति को जिलाध्यक्ष बनाया। पश्चिम क्षेत्र में 16, ब्रज क्षेत्र में तो 9, कानपुर क्षेत्र में 13। G20 समिट में ड्यूटी करने वाले दिल्ली पुलिस के जवानों के संग डिनर कर सकते हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी दिल्ली पुलिस के उन कर्मचारियों के साथ डिनर करेंगे जिन्होंने G20 की ड्यूटी के दौरान बेहतरीन काम किया। सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा ने हर जिले के कांस्टेबल और इंस्पेक्टर की मांगी है लिस्ट। आजम के ठिकानों पर लगातार 3 दिनों तक चली रेड खत्म। रेड को लेकर आजम खान ने कहा मेरा दामाद आज भी बेदाग है। आजम खान के 26 ठिकानों पर करीब 71 घंटे तक चली आयकर विभाग की रेड। आजम के घर से दस्तावेजों भरे 1 दर्जन से ज्यादा बैग अपने साथ लेकर गई टीम।
केसीआर आज पलामुरू और रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना का करेंगे लॉन्च। सीएम केसीआर ने कहा दक्षिण तेलंगाना के लिए होगा ये त्योहार का दिन। 145 मेगावाट की परिचालन क्षमता वाले पंप हाउस के मेगा पंप 2 किलोमीटर दूर नड़ालपुर जलाशय में पानी पंप करेंगे। रामचरितमानस पर बिहार के मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर पशुपति कुमार पारस ने किया पलटवार। कहा मुख्यमंत्री को ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री के पद से हटाना चाहिए। राजस्थान में पेट्रोल पंप मालिकों ने वैट बढ़ोतरी के खिलाफ हड़ताल 10 दिनों के लिए टाली है। गहलोत सरकार ने समाधान के लिए गठित की है हाई लेवल कमेटी। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह ने कहा सरकार को पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई आपत्ति नहीं है। देश के सीजेआई जस्टिस डीबीआई चंद्रचूड़ ने कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना पर दिया बड़ा बयान। कहा आलोचना को नकारात्मक नजरिए से लेंगे तो सिस्टम में सुधार नहीं हो पाएगा। मुंबई के विश्व प्रसिद्ध लालबाग के राजा का शुक्रवार को हुआ पहला दर्शन। मुंबई के सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश उत्सव पंडाल में बॉलीवुड सहित कई हस्तियां पहुंचती हैं। गुजराती लोक गायिका उर्वशी राधिया के कार्यक्रम में हुई नोटों की बरसात। केरल में निपाह वायरस का खतरा बढ़ा, लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। कोकीकोड में निपाह वायरस के 2 लोगों की मौत हो गई। कन्नूर, वायनाड और मलप्पुरम में अलर्ट जारी किया गया। तमिलनाडु के कई शहरों में एनआईए की टीम ने चेन्नई, कोयम्बटूर और तेनकासी में मारी है रेड। कई लोगों से जुड़े परिसरों की ले रही है तलाशी। आज सुबह एनआईए की टीम ने तमिलनाडु के कई शहरों में मारे हैं छापे। डोंबिवली में इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़ी। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई। डोंबिवली बिल्डिंग हादसे में राहत बचाव दल ने 3 लोगों का रेस्क्यू किया। टीटीआरएफ कमांडर के मुताबिक अब बचाव अभियान को रोक दिया गया है। सीएम योगी ने लखनऊ में हुए बिल्डिंग हादसे में मृतकों के प्रति शोक जाहिर किया। सीएम ने घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट गिरने के बाद मरने वालों की संख्या हुई 8। इलाज के दौरान आज 4 और मजदूरों ने दम तोड़ दिया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा किसी भी दूसरे धर्म के खिलाफ बोले तो सड़कें बंद कर दी जाती है और घर जला दिए जाते हैं, लेकिन सनातन जिस दिन समाप्त होगा उस दिन इस देश का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। आप किसी भी दूसरे धर्म के खिलाफ बोलें तो सड़कें बंद कर दी जाती हैं, घर जला दिए जाते हैं। सनातन जिस दिन समाप्त होगा इस देश का अस्तित्व भी नहीं। रायपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम भूपेश बघेल पर साधा निशाना। कहा छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं बघेल। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी पर बन रहे शानदार पंडाल। पुणे में अयोध्या के राम मंदिर पर आधारित एक गणेश पंडाल का चल रहा है निर्माण। कर्नाटक में हुबली धारवाड़ नगर निगम के आयुक्त ईश्वर उल्लागड्डी ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ईदगाह मैदान में 3 दिनों तक गणेश उत्सव मनाने की अनुमति। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से कोंकण के लिए गणपति विशेष ट्रेन नमो एक्सप्रेस रवाना हुआ। मुंबई में नॉन एसी डबल डेकर बस का आज आखिरी सफर। बीईएसटी ने नॉन एसी डबल डेकर बसों को एसी डबल डेकर बसों में बदला। कोलकाता में चांदनी मार्केट के पास एक इमारत में लगी है भीषण आग। दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में 4 बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए लूट लिए। वारदात के वक्त ये पैसे 2 लोग बैग में भरकर चांदनी चौक में किसी को देने जा रहे थे। तभी घात लगाए बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। गाजियाबाद पुलिस ने डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यूपी के बरेली में मीरगंज तहसील के एसडीएम पर एक ग्रामीण ने ऑफिस में मुर्गा बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। एसडीएम ने अपने ऊपर लगे आरोप को गलत बताया। जिलाधिकारी ने एसडीएम को मीरगंज से हटाकर मुख्यालय अटैच किया।
मुंबई में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चल मन वृंदावन पुस्तक का किया विमोचन। 50 लेख और 150 तस्वीरों को सहेजे इस पुस्तक में ब्रज भूमि की विशेषताओं का जिक्र किया गया है। 250 पेज की इस किताब के जरिए ब्रज के इतिहास और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। 250 पेज की इस बुक में जो 150 फोटोग्राफ्स दिखाई गई हैं, 50 आर्टिकल लिखे हैं, वो एक बहुत शानदार प्रयास है ब्रज को जन जन तक पहुंचाने का।